बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पंजाब असम्बली में पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन अगर आप पंजाब असम्बली के बाहर के हालात देखें तो तमाम पाकिस्तान से आए हुए, बल्कि तमाम पंजाब से आए हुए सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। ये तकरीबन 2 सालों से इसी तरीके से हर 1.5 से 2 महीने बाद सरापा एहतजाज हो जाते हैं, और जब हम इनसे इनके मुतालबात पूछते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात में ये शामिल है कि 17A जो है वो बहाल किया जाए, इनको इनका लीव इनकैशमेंट दिया जाए, इसके अलावा इनकी पेंशन्स में इजाफा किया जाए। आज यहाँ पर जो लोग सरापा एहतजाज हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो बजट अंदर पेश किया जा रहा है ये इस बजट से कितना मुतमईन है, क्या ये समझते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है, इसके अलावा क्या ये लोग ये भी समझते हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है या नहीं, और सरकारी मुलाजमीन से ये भी जानते हैं कि जो 7% इजाफा इनकी तनख्वाहों में किया गया है क्या ये इससे मुतमईन है या नहीं। हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब असम्बली में बजट पेश किया जा रहा है, और पंजाब असम्बली के बिल्कुल बाहर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो काफ़ी देर से सरापा एहतजाज हैं। हम सबसे पहले इन सरकारी मुलाजमीन को अपने प्रोग्राम में शामिल करते, इनसे बात करते और जानते हैं कि क्यों सरापा एहतजाज हैं और ऐसी कौन सी इनकी जो जायज़ मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे, और ये लोग कब तक एहतजाज या फिर धरना दिए बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप से खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो आज हम बजट के हवाले से बात करेंगे। वफाकी बजट पेश कर दिया गया, आज पंजाब का बजट सूबाई बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। सर, बात यह है कि एक तरफ पंजाब असम्बली में बजट पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे वर्कर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको तो बेहतर तरीके से मालूम है कि पूरा साल हो गया सरकारी मुलाजमीन को सड़कों पर, क्योंकि मरकज़ ने जो पिछले साल कुछ चीज़ें मुलाजमीन को दी थी, कोर्ट के मुंह में ज़ीरा दिया था, लेकिन पंजाब ने वो भी छीन लिया। पूरा साल हमने मेहनत की है, लेकिन कमेटियाँ बनती रहीं, कभी स्पीकर साहब की, कभी मिनिस्टर साहब की, और इसी तरह तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा था कि बजट में आपके अनाउंस कर दी जाएंगी जो चीज़ें हैं, लेकिन बजट में 7% महंगाई अनाउंस दिया गया है, इजाफा किया गया, जो कि तमाम पाकिस्तान के गरीब मुलाजमीन को नामंजूर है, क्योंकि हमारी जो तमाम मराहत थी, पेंशन ग्रेजुटी छीन ली गई, लीव इनकैशमेंट छीन ली गई, उसमें हमारे 17A का गरीब और बेवाओं का हक था वो छीन लिया गया। हमारी इंश्योरेंस की रकम जो पूरी दुनिया में जिसकी काटी जाती है उसको दी जाती है वक्त पर, वो नहीं दी जा रही। खरबों रुपए इकट्ठे किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन जुल्म पर जुल्म किया जा रहा है। और आज 7%, 500% महंगाई करके 7% मुलाजमीन को महंगाई अलाउंस दे दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें भी मुल्की महंगाई की और अफरात ज़र की, तो 11.7% जो है वो महंगाई की शरह जा रही है, और इस लिहाज से हम देखें, और ये भी कहा गया जो 8,000 कुछ पैसे कमाता है वो गरीब नहीं कहा। ये आपकी बात देखें, ये जिन लोगों पे 7% दिया ना, 7%, उन पर टैक्सेस भी सारे उन पे लगाए हैं। देखें, पिछली दफ़ा भी 600 अरब रुपया मुलाजमीन पर टैक्स लगाया गया था, और इस वक्त जो कम किया गया ना, जो शोर मचाया जा रहा है कि मुलाजमीन पर टैक्स कम कर दिया गया है, वो भी 2 लाख से ऊपर तनख्वाह वाले जो है 1,95,000, उन पर जो कम किया है वो 50 अरब रुपया कम किया है। और छोटे मुलाजमीन जो हम तमाम बैठे खड़े हैं ना इधर, उन पर किसी किस्म का टैक्स भी खत्म नहीं किया आते। हम उस कैटेगरी में नहीं आते। हमारे ये मजदूर, क्लर्क, छोटा तबका है, इनकी तनख्वाहें इतनी नहीं है, तो ये वो बड़ी ब्यूरोक्रेसी या टेक्नोक्रेसी है, उनके ऊपर उनको कुछ फ़र्क पड़ा है, वो भी ना होने के बराबर। हम तो बेचारों को अपनी रोटी के लाले पड़े हुए, हमारा टैक्स के ऊपर हमारा क्या एहसान किया जा रहा है। मीडिया पे भी हमने बहुत रिलीफ दिया मुलाजमीन को, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। जैसा कि मुख्तार साहब ने फरमाया कि हमारा 2 दिसंबर से पहले का नोटिफिकेशन वो बहाल किया जाए, लीव इनकैशमेंट का। 17A रूल जो दौरान सर्विस मुलाजम डेथ, बीमार,
फौत हो जाता था उसकी बेवा को पेंशन मिलती थी, उसके बच्चे को भर्ती किया जाता था, वो कानून ख़त्म कर दिया है। और उसके अलावा हमारी ये जो ग्रुप इंश्योरेंस है ये अरबों खरबों पैसा का ये हमारा काटा जा रहा है और 40-40 साल से हम कटवा रहे हैं और हमें रिटायरमेंट पे वो वापस नहीं मिलता। वो पता नहीं कहाँ जाता है, किस मद में जाता है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं आपको पता है, जंग के हवाले से सबसे ज़्यादा पूरे खिते में हमारे मुल्क ने बढ़ाई, जिसमें तकरीबन कम अज़ कम कोई 70-80% इजाफा था। तो वो हम तो अब वो तो बात करें ना 200 सवा 200 वाली पोजीशन, ये पिछले साल वाली जंग से पहले वाली कीमतें ले आए तो हम उसको भी कीमत ही समझेंगे 275 रुपये 80 रुपये पे ले आए। तकरीबन पाकिस्तान को बने 80 साल हो गए होने वाले हैं। आज तक पेट्रोल की कीमत 456 पर नहीं गई थी, इस मौजूदा दौर पे चली गई। ये रिकॉर्ड इन्होंने जुल्म किया और बेचारे जो मुलाजमीन थे वो अपनी मोटरसाइकिलें घर पर छोड़ के वो बेचारे बस और रिक्शों पे भी नहीं आ सकते, उनके किराए भी इतने ज़्यादा हैं। ये मैडम मरियम साहिबा ने जो एहसान किया जी स्पीडो पे सर्विस फ्री कर दी है 1-2 माह के लिए, इससे हमारा तो नहीं, बेचारे को इतनी दूर से लोग आते हैं और वो सारे रूट्स वो भी ख़त्म हो गया है, वो सारे रूट्स पे स्पीडो चलती भी नहीं है। तो हमारा कन्वेंस अलाउंस है, हमारा बेड, मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, मेरी 12,000 रुपये की महीने की मेरी दवाई आती है और मुझे 700 रुपये मेडिकल दिया जा रहा है। तो अंदर जैसे बजट पेश किया जा रहा है, बाहर आप लोग सरापा एहतजाज हैं, कोई आपसे टेबल टॉक करने नहीं आया, कोई आपके मुतालबात सुने नहीं? यही तो बेइसी है हुकूमत की कि इन्होंने कैबिनेट के आगे बंद लिफाफों में बजट रख के उनसे मंजूरी ले ली है और अब इन्होंने वजीर ख़जाना साहब ने बोल देना है। हमारे नुमाइंदों से मुज़ाकरात इनके चलते रहे जब प्रिपरेशन हो रही थी बजट की, जब ये इन्होंने फाइनल कर लिया हमें कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना, जो विभाग ने किया वो इन्होंने करना है, शायद उससे भी अल्लाह ना करे ज़्यादा बदतर हमारे लिए हालात पैदा करते हैं। क्या समझते हैं अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, टैक्स फ्री बजट? ये कभी ज़िंदगी में नहीं आया, ये नाम है अवाम दोस्त का और ये बजट तो मुलाजमीन के हवाले से इंतहाई ज़ालिमाना है। जो अड्डे पे बैठा मजदूर है वो भी 2,000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, जो कि हमारे सरकारी बंदे की नहीं बनती। आप क्या समझते हैं अवाम दोस्त बजट है या नहीं है? क्योंकि अब की बार हमने देखा इन्होंने कहा कि हम छोटे ताजरों पर फिक्स टैक्स लगा रहे हैं, फिक्स टैक्स पॉलिसी भी लगाई, वो छोटे ताजर अलग परेशान हो गए कि भाई हमें सालाना तौर पर 25,000 टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे इतनी इनकम ना भी हो। देखें, आप इसको चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किन पर टैक्स लगाया। यही अवाम है, यही सरकारी मुलाजमीन पर जिन पर 550 अरब रुपया दोबारा टैक्स लगा दिया गया है। उसमें कोई सरमायादारों पर टैक्स नहीं लगे, किसी किस्म शुगर माफिया पर टैक्स नहीं लगे, किसी किस्म के ये जो जनरेटर ये एसपी क्या कहते हैं उन पर टैक्स नहीं लगे किसी किस्म के, इन पे MNA MPA पार्लियामेंट्री पर टैक्स नहीं लगे। टैक्स लगे हैं तो गरीबों पर, जो आप बता रही हैं ना कि छोटे ताकतवर को कोई इजाफा नहीं हुआ किसी किस्म का, हम पर लगे हैं, हमसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं, हमसे सारे कानून मनवाने हैं और जो अमीर आदमी हैं, जो बड़ा आदमी, उससे डरते हैं। पिछली दफ़ा हमने कहा कि लेबर लॉ के तहत आपने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तो वज़ीर ख़जाना साहब ने आगे कहा कि वो इसलिए नहीं बढ़ाई कि ताजर नाराज़ हो जाएंगे, बड़े सरमायादार इंडस्ट्रियल नाराज़ हो जाएंगे। क्या बताया गया अभी तक आपके टैक्स में कितने % आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है? 7% इजाफा किया जा रहा है और नामंजूर है। 7% तो बिल्कुल, कितने % होना चाहिए? कम अज़ कम 100% होना चाहिए। हाँ, कम अज़ कम 100%। आपको लगता है कि आपकी बात मान ली जाएगी या फिर इसके बारे में सोच? हम तो कहते हैं मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तो अज़ान दे रहे हैं, अल्लाह ताला सुनेगा। ये जालिम लोग हैं, बिल्कुल बात नहीं सुनते, लेकिन हमने अपनी जो अल्लाह ताला के हजूर धूप में खड़े हैं, सूरज भी आग उगल रहा है, नीचे से ज़मीन भी उगल रही है और हम इधर खड़े हैं। आप इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मानी जाती, आपसे मुतालबात नहीं किए जाते, टेबल टॉक नहीं की जाती, तो मज़ीद आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? ये मसलसल धरना होगा इंशाल्लाह। हम कल से धरना दे रहे हैं, कल भी इसी तरह गर्मी थी, पूरी रात इधर रहे हैं, आज भी इधर हैं और मुसलसल इंशाल्लाह ऐसे रहेंगे। आपने जैसे कहा कि गर्मी है और आप भाई धरना दे रहे हैं, बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इसके अलावा कल जब हमारी CM साहिबा दोबारा से आई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ख़िताब किया तो उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम है, आगे मुहर्रम भी शुरू हो जाएगा आज से, तो जगह जगह पानी की सबीलें लगाएं। तो आप लोगों के लिए कोई पानी वगैरह का इंतज़ाम किया? हमसे तो पानी छीना भी जाता है। छत के लिए हमने एक टेंट यहाँ पे लगाया था, आपस में कलेक्शन करके पैसों से सुबह पुलिस वाले आए हैं और सारे उतार के ले गए हैं यहाँ से। ये तो सिर्फ नुमाइशी है कि पानी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, सबीलें लगा रहे हैं। हम अपने पल्ले से मैडम पी रहे हैं बोतलें खरीद के, जो मजबूरी है। ही एक बयान उन्होंने जारी किया है कि गर्मी का बहुत मौसम है,
सबको हाइड्रेट रखा जाए, पानी के लिए उन्होंने एक लाइमलाइट में रहने के लिए ये उन्होंने किताब उठाया है, तो अदरवाइज हमारे लोगों को कहाँ पानी पिलाना है, उनको तो हम जहर लग रहे हैं सबके बाहर बैठे हुए। सुबह मैडम की इंतजामिया तमाम जो सहूलतें थी ना, छाँव की और चीज़ें और पानी की ट्रालियाँ वो ले गई सब। चंदा इकट्ठा कर, हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, स्टेट के सामने ये पुरअमन एहतजाज ही कर सकते हैं। तो सर आपके इदारों के मुतल्लिका अफसर फिर आप लोगों की बात क्यों नहीं मान रहे, या फिर वो आपको लीड करके आगे तक आपकी बात क्यों नहीं पहुंचा रहे? अफसरों को मुराद पूरी मिल रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए के कमा रहे हैं, खा रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स, सियासतदान सब मिले हुए हैं आपस में, 600% तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं MNA MPs की, और ये जो ब्यूरोक्रेट हैं इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में तैनात किया हुआ है। ये चीफ सेक्रेटरी हैं, जैसे हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, इनका आप बेहतर तरीके से मालूमात कर सकती हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पर तैनात है ये ऑटोनमस बॉडीज़ में, इधर उधर 20-20, 25-25, 40-40 लाख रुपया तनख्वाह है इनकी। तो इनको क्या महसूस होगा? हमें सारी ज़िंदगी की जो दे रही है पूरी कमाई, हर चीज़ फ्री है इनको, ऑफिसरान को मैडम हर चीज़ फ्री है, उनके यूटिलिटी बिल्स फ्री है, पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, लिहाजा उनको हमारी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। तो आपकी बार कट भी लगाया गया जब से पेट्रोल बहरान आया था, या फिर जब से बिजली का बहरान आया? बेशक मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुलाजमीन थे 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। एक बंदा 5-5 सीटों पे काम कर रहा है गवर्नमेंट का। वो उससे पहले ये होता था कि दफ्तर टाइम के बाद वो छुट्टी करके कहीं पार्ट टाइम ही कर लेता था। अब उसको 4-4, 5-5 सीटों को काम करना पड़ता है, वो सुबह से रात तक काम करता रहता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक वह चीज़ बताई है मुलाजमीन को कि इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है। 600 अरब लास्ट ईयर मुलाजमीन ने पे किया। इस साल गवर्नमेंट ने खुद जो बजट तकरीर में कहा कि 50 लाख रुपए का जो है ना हमने रिलीफ दिया है इनकम टैक्स में। इसका मतलब है 550 अरब अभी भी टैक्स गवर्नमेंट के मुलाजमीन ही अदा करेंगे इस साल भी। तो ये तो मूंड के मुंह में जीरे के बराबर है जो 7% तनख्वाह बढ़ाई जा रही है ना, क्योंकि पेट्रोल की आड़ में इतनी महंगाई की गई है मैडम, जिसकी वजह से लोग जो कहते थे ना 2 वक्त की रोटी, मेरा ख्याल है 1 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। ठीक कह रहे हैं, आज तक तारीख में अभी मैं यही बात करती 456 पर कभी पेट्रोल की कीमत नहीं गई। इस दौरे हुकूमत में चली। हाँ, इस दौर में चली गई, मगर उसके अलावा दूसरी दुनिया में भी गई। उन्होंने साथ में साइमल्टेनियसली लोगों को मराहत भी दी। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया कि आपको किराए में रिलीफ है, ये जो आप ट्रैवलिंग करते हैं, वो भी जो गवर्नमेंट की बसें चलती है वो पूरे रूटों पे नहीं चलती, नंबर 1। नंबर टू ये है कि एक बंदा सिर्फ सफ़र ही नहीं करना, उसने खाना भी खाना है, उसने अपने बच्चों को पालना है। स्कूलों वालों ने फीसें बढ़ा दी। पेट्रोल की आड़ में इतनी महंगाई की गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो सिर्फ एक रिलीफ दिया वो ये दिया कि जी हमने सफ़र फ्री कर दिया है, बस इसके अलावा कोई वो नहीं दिया गया। जबकि दूसरे मुल्कों में ये हुआ, इंडिया में ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, उन्होंने चीज़ों को सस्ता किया। और यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह चीज़ें 2 गुना बढ़ गई, तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी तो ये मुलाजमीन बैठने वाले नहीं हैं, इन्होंने चल आगे चलना है। क्योंकि वजह ये है कि सब्र वाली बात रही नहीं। अब ये 7% को कम से कम अगर 50% बढ़ा देते फिर भी कोई लोग समझते कि हमारी मुश्किलात कुछ कम हो गई हैं। 7% तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं है। आपने कहा कि चलता रहेगा, तो अभी तो एहतजाज कर लिए, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये कि हमारी सेंट्रल कमेटी का इजलास होगा, उसमें बैठ के फैसला जात किए जाएंगे और इस एहतजाज को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। ये एक सूबे तक या एक शहर तक नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर तमाम पंजाब के अभी या सिर्फ और सिर्फ लाहौर के? नहीं, पंजाब के मौजूद हैं यहाँ पे, सारे आ रहे हैं पूरे पंजाब से लोग। अब्दुल गफ्फार नुमाइंदगी है पूरे पंजाब की, मगर पूरी स्ट्रेंथ अभी नहीं आई। अब अगर ये हमें मजबूर करेंगे तो पूरी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, फिर ये कैसे संभालेंगे, ये सोचने वाली बात। ऐसा तो नहीं आप लोग सोच रहे कि आप लोग जो है वो काम करना रोक देंगे? वो मैडम, वो फैसला जात होंगे ना, उसकी रोशनी में आंदा का अमल हम करेंगे। जो हमें हमारी मरकज़ी क़यादत हुक्म देगी हम वो ओबे करेंगे हर लिहाज से। सही है, ठीक है।
सर एक बात और भी है कि जब भी हमारे मतलब मुल्क में या आप कह लें कि हमारे शहर में ये एक चीज़ नॉर्मल बना ली गई है कि किसी की बात नहीं मानी जाती तो लोग सड़कों पे एहतजाज करने निकल आते हैं, ख्वाह वो वकला बरादरी हो, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, सरकारी मुलाजमीन हों। तो क्या इतने सब बेबस हो चुके हैं कि बात नहीं मानी जाती तो मतलब रोड ब्लॉक कर? मैडम पता क्या, लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुलाजमीन भी खड़ा नहीं करना का चाहते। हमें मनशा भट्ट साहब के मिनिस्टर साहब उनकी उन्होंने कमेटी बना दी, हमने उस कमेटी को 6 माह तक उस कमेटी को अटेंड किया, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसके अलावा फिर अब स्पीकर साहब को भी हमने अप्रोच किया। हम चाहते हैं कि हम पुरअमन रहें, हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना करें। और पढ़े लिखे लोग हैं, मुज़ाकरात का बेहतर रास्ता होता है, मगर मायूसी इतनी है, स्पीकर साहब से भी हम मायूस हैं, मिनिस्टर साहबान से भी मायूस हैं, अरकान असम्बली से बहुत ज़्यादा मायूस है कि हम उनको वोट दे के इधर क्यों भेजते हैं कि हमारी आवाज़ उठाएं। कोई बंदा महंगाई पे बोलने को तैयार नहीं है, गरीबों की मुश्किलात पे बोलने को तैयार नहीं है। ये इकट्ठे होते हैं सिर्फ अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपनी मुराद बढ़ाने के लिए। एक रात में ही सब कुछ हो जाता है। तो हमारी अभी भी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हालात को संभालें, अपने ये रियासत माँ होती है, अपने बच्चों का ख्याल करे, कम से कम उनको जीने का हक ज़रूर दे, माशी तौर पर मारे ना। माशी तौर पर सब मर चुके हैं इस वक्त, लोग बता नहीं सकते हम कि किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। एक बिल आता है उसमें 10,000 रुपये उसको बिजली का बिल आ रहा है, 7500 रुपये कैपेसिटी चार्जेस हैं, 2500 रुपये की उसने बिजली जलाई है। तो यहाँ तो आमदनी बढ़ा दें तो वो पे कर देगा। बिजली की आपने बात की है, लोगों ने देखा कि वापडा की बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, उन्होंने सोलर की तरफ रुख किया तो उस पर भी टैक्स लगा दिया 100/100। ये हमारी ताजर बरादरी, ये 7 ही दुकानें हैं, इन्होंने मशहूर कर दिया कि टैक्स लग रहा है। तो मैडम लोगों ने 2 गुना कीमतें बढ़ा के ना लोगों ने वो ख़रीद लिए कि सोलर पैनल पे टैक्स लग रहा है। अब टैक्स नहीं लगा, यानी पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, जो मर्जी को कीमत खुद ही निकाले, बेचे, जो मर्जी करे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप भी एहतजाज का हिस्सा हैं, क्या आपके जायज़ मुतालबात हैं, क्या कहते हैं? एक तरफ पंजाब असम्बली में बजट पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप लोग एहतजाज किए बैठे हैं, क्या लगता है कि आपकी बात मान ली जाएगी या फिर यूं ही चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैडम आपका शुक्रिया, आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया सरकारी मुलाजमीन का। मैं अब्दुल गफ़ार गुजर, सदर IT एम्प्लॉई एसोसिएशन पंजाब। ये जो सरकारी मुलाजमीन का आज एहतजाज है, कल से धरना जारी है, बेसिकली अगीगा पंजाब के नाम से एक अलाइंस हमारा, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रैंड अलाइंस पंजाब, उसमें 30 तंजीमें हैं जिनका अलाइंस है पूरे पंजाब में, जो हम कल से सरापा एहतजाज हैं। ना सिर्फ कल से सरापा एहतजाज हैं, मैं बताता चलूँ हम 2 साल से सरापा एहतजाज हैं। ये गवर्नमेंट हमारा पिछले साल का DRA 30% जो वफाक ने अनाउंसमेंट की हुई, और वफाक में भी इसी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, इसकी गवर्नमेंट है, हम भी इनके ही वोटर सपोर्टर हैं। मेरा सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट से एक मुतालबा है अपने सरकारी मुलाजमीन की वसासत से कि क्या पंजाब के मुलाजमीन टैक्स नहीं देते? क्या हम पंजाब के जो शहरी हैं ये इंडियन पंजाब के शहरी हैं, या पंजाब जो है ये पाकिस्तान में नहीं आता? पंजाब के साथ जो दोहरा मेयार या दोहरा सलूक क्यों किया जा रहा है? हमेशा से यही आता है, मेरी 14 साल सर्विस होगी, हमने यही देखा है, जो वफाक में मुराद मिलती हैं वही पंजाब में मिलती हैं। हमारे साथ तो सतम ज़रीफ़ी देखिए कि ना पेंशन इस्लाहात पंजाब में हुई, हमारी लीव इनकैशमेंट पंजाब में 17A जो हमारे जो मुलाजमीन फौत हो जाते थे उनके बच्चों को डेथ कोटा पे सर्विस मिलती थी, वो हमारा ख़त्म कर दिया इस पंजाब गवर्नमेंट ने। अब देखें हमारा इस पंजाब गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ये जो IMF है ये किस बला का नाम है? क्या IMF सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के लिए या जो सरकारी मुलाजमीन के लिए है? IMF सिर्फ यही डिमांड करता है कि सरकारी मुलाजमीन को आपने मुराद नहीं देनी। जो अभी यही बताया गया है कि आप लोगों की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया है, क्या चाहते थे आप लोग, कितने % इजाफा किया जाता? और आप अभी क्या समझते हैं कि आवाम दोस्त बजट है? मैडम ये बिल्कुल आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये आवाम दुश्मन बजट है। 7% मुझे बताएं, तकरीबन 500% पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। आप मुझे बताएं, हमारा ये मुतालबा था कम से कम 100% तो हमारी सैलरी इंक्रीज़ करते। और क्या IMF जो है,
IMF जो जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंटेरियन की 600%, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की, वहाँ IMF इन्हें क्यों नहीं पूछता। अभी यहाँ देख लें कि यहाँ भी पंजाब असम्बली में भी जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, MPs हैं, खा वो मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल पार्लियामेंट सेक्रेटरीज हैं, उनकी 600, 700, 800, 900% तनख्वाहें बढ़ाई, तब IMF ने नहीं पूछा। हमारा ये मुतालबा है कि महंगाई के तनासब से 100% हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, लीव एनकैशमेंट का जो कानून है पुराने वाला उसको बहाल किया जाए, पेंशन इस्लाहात जो 2 दिसंबर 2024 को निगरान गवर्नमेंट ने हमसे वापस ली उसको बहाल किया जाए। इसके साथ साथ जो वफाक ने मुराद दी हैं, जिस तरह पेंशन इस्लाहात को वापस लें, वफाक ने जो मुराद दी हैं कम से कम वो दें, और हमारा पिछले साल का जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है वो, और जो वफाक ने इस बार अनाउंसमेंट की है 15% DRA, टोटल हमारा बनता है 45% DRA, वो हमें दें। उसके साथ साथ वफाक ने जिस तरह कन्वीनियंस अलाउंस बढ़ाया 50% वो बढ़ाएं। अगर ये पंजाब गवर्नमेंट ने आज बजट पेश करने अगर इन्होंने ये हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो ये धरना ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इसका दायरा कार हम वसी कर देंगे। क्या किया जाएगा? ये इसमें हम ये करेंगे कि पूरे पंजाब में जो स्कूलों में जो है ना वो बाइकाट हम करेंगे, जहाँ हेल्थ का बाइकाट करेंगे, हम जहाँ अपने अपने डिपार्टमेंट में बिल्कुल कलम छोड़, कंप्यूटर छोड़ हड़ताल कर देंगे जब तक हमारे ये मुतालबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरे नहीं। ये 10 अक्टूबर 2023 को हमने यहाँ पे एहतजाज किया। पूरे पंजाब में हमारा जो लॉकडाउन था, संगड़ा साहब की क़यादत में हमारा जो है वो 10-15 दिन वो एहतजाज चला। हमारे जो हाँ जी, ये जो है हमारे जो है जेल से हमारे लोगों को मरियम नवाज ने बुलाया कि हमारी हुकूमत आने वाली है। आपको पता है कि कैसे उनकी हुकूमत आनी थी, और आई हुकूमत उनकी, हमसे वादा किया कि आपकी जो है वो तमाम राह ठीक है सर, फिलहाल बजट पेश किया जा रहा है पंजाब असम्बली में, और पंजाब असम्बली के बाहर ही हम सिचुएशन देख रहे हैं, कुछ और है। तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कि मिल के इस गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो वो काम करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमें बिल्कुल भी मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद जो संगेड़ा, मरकज़ी सदर आपका पाकिस्तान, चेयरमैन हकीका पंजाब। जो हमने आपको देखा कि कल से इतनी गर्मी में हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारी अवान बाला से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, पेंशन, ग्रेजुएटी हमारा हक है, लीव एनकैशमेंट हमारा हक है, 17 हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। आज एहतजाज या कल इसलिए कर रहे हैं कि पिछली दफ़ा वफाक ने जो मुराद दी थी, सुबह पंजाब कहता था कि मैं वही मुराद दूंगा, लेकिन 30% हमारा पिछले साल से मारा हुआ है। तो हमारा मुतालबा है कि इस दफ़ा भी 15% जो डिस्पैरिटी मिली है, 30% जो पिछली, वो सारी दी जाए। और जो वफाक ने आज भी ऐलान किया इन्होंने कि जो वफाक दे रहा हम भी देंगे, लेकिन हमें इत्मीनान नहीं है पिछले साल का। हम यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब तक अपना हक नहीं ले लेते। अच्छा सर, लास्ट टाइम जब आप लोग सरापा एहतजाज थे तो यही शायद सुनने में आया था कि आपके मुतालबात मान लिए गए हैं और फिर आप वापस अपने ऑफिस को लौट गए थे जहाँ से आए थे वहाँ पर, लेकिन फिर हम देख रहे हैं आप फिर से आ गए हैं। तो मतलब क्या ये दो राय मतलब हमें आप देखें कि गवर्नमेंट टेबल पर बैठती है तो हमारी बात तो सुन के मान लेती है, लेकिन उसको नोटिफाइड नहीं करती, हमारे साथ धोखा कर देते हैं। सिर्फ इक़्तिदार का नशा है, और मैं कहता हूँ कि ये इक़्तिदार का नशा ज़्यादा देर नहीं जारी रहता, ये बहुत जल्द निकल जाता है। या मुशर्रफ जैसा बहुत बड़ा। ये बताएं कि आपका जो बजट पेश किया जा रहा है, आपको क्या लगता है गरीबों के बारे में कितना सोचा गया है या फिर बेरोज़गारों के बारे में कितना सोचा गया है? महंगाई क्या कम की गई है? मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ, आप भी माशाल्लाह कवरेज करती हैं। गरीबों के बारे में ये सोचने वाले नहीं हैं, ना ये गरीबों के बारे में ये सोचने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले हैं। सिर्फ हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी इंतहाई जालिम आदमी लगाया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब को जो बताया है, आप देखें कि हेल्थ और सेहत, तालीम और सेहत दो ऐसे अदारे हैं जो पूरे दुनिया में अंदर इसको नफा नुकसान नहीं देखा जाता, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ये ठेकेदार इस पर मुसल, जैसे रेंटल पावर ठेके पर देकर अभी तक हम भुगत रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, इसी तरह ये अदारे भी ठेकेदार। हम इस इक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और गवर्नमेंट को कहते हैं कि तालीम और सेहत को आम करें, नहीं तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो आप गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। ये इनका यही है कि गरीब को मारना है। ये गरीब के हमदर्द नहीं है, ये अपने हमदर्द हैं बस।
क्या कहेंगे सर आप? हम तो ये बार बार कहने पर मजबूर हैं कि एक तरफ असम्बली में बजट पेश किया जा रहा है और यहाँ पर आप लोग सरापा एहतजाज हैं और मसाइल आप लोगों ने यही बताए कि एक तो 7% इजाफा किया गया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, लीव इनकैशमेंट के मसले, पेंशन के मसले और 17A के मसले बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सहाफ़त के आज़ादाना नंबरदार लाहौर न्यूज़ को और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, वफाकी हुकूमत से और पंजाब की गवर्नमेंट से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को जिंदा दरगोर ना करो, खुदकशियाँ करने पे मजबूर ना किया जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में और पेंशन में जिस कदर आपने अपनी तनख्वाह में इजाफा किया है, महंगाई के अतबार से कम अज़ कम 600% तनख्वाह और पेंशन में इजाफा जो है वो करो, वरना ये मुलाजमीन खुदकशियाँ करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा शगुन नहीं होगा, बददुआएं देंगे। तो मज़ीद पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब के 8000 मुलाजमीन को फारग कर दिया पंजाब में, उसकी भी मजम्मत करता हूँ। LPR लीव एनकैशमेंट जो एक मुलाजम का अपना साजा था उसको पंजाब में बहाल किया जाए। पेंशन को जो डेंट डाले हैं सिर्फ पंजाब में, पेंशन दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी बहाल की जाए। डिसपैरिटी अलाउंस दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी दिया जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या कहेंगे आपका कि तमाम मुलाजमीन यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और अब से नहीं काफ़ी टाइम से आप लोगों के ये मसाइल जो हैं हम भी कवर करते आए हैं कि एक लीव इनकैशमेंट का इशू है, एक आपकी पेंशन के मसाइल हैं और भी कई किस्म के मसाइल, और अब जब बजट पेश किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 7% बजट में आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। आप लोगों के क्या जायज़ मुतालबात हैं जो आप समझते हैं कि नहीं मान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो गरीब मुलाजमीन की आवाज़ बने। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये ग्रैंड अलायंस है जिसमें एपका भी है, आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन भी है, टीचर हजरात भी हैं, सब इकाइयाँ मुलाजम हम इकट्ठे हैं। जो मुतालबात हैं मेरे सीनियर कायदीन ने भी आपको बता दिए होंगे। हम 1 साल से सरापा एहतजाज हैं। हम लीव इनकैशमेंट लेने के लिए निकले। वज़ीर आला साहबा जब गवर्नमेंट में आई, आते सार ही इन्होंने 17 यतीमों बहनों का हक छीन लिया गया। उसके बाद जो पेंशन इस्लाहात पे कट लगाया 2024 2 दिसंबर को, जो काला कानून नाफिज किया, उसके बाद तमाम दोनों की आउटसोर्स कर दिया गया और वेकेंट पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया। हम वज़ीर आला साहब से और वज़ीर आज़म साहब से चचप दीजी से यही आज जना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, आप कहते हैं कि 8,500 8,500 कमाने वाला अमीर है, गरीब नहीं है। इसी 4 साल पहले इसी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि 30,000 से इस गरीब मुलाजम का पूरी नहीं पड़ती। आज जब आप खुद इक़्तिदार में हैं, आप मजदूर को भूल चुके हैं, मुलाजम को भूल चुके हैं। आज देखें किसान पिस रहा है, ताजर पिस रहा है, सरकारी मुलाजम आज सड़कों पे सरापा एहतजाज हैं। मेरी वज़ीर आला साहबा से भी रिक्वेस्ट है, उन्होंने एक वीडियो बहुत वायरल है, वो कह रही थी कि ये सरकारी मुलाजम बोझ हैं, हम गवर्नमेंट को नहीं पाल सकती। हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा अगर माँ कहती हैं तो माँ बन के दिखाएं, जो हमारे जायज़ मुतालबा था उनको पूरा करें। और एक बड़ी अहम बात जो आप कहती हैं कि 7%, अगर 7% महंगाई है तो फिर 7% ही बढ़ाएं। अगर महंगाई 500 से प्लस है तो फिर सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी आपको, और ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम सारे अपने अपने मसाइल बयान कर रहे हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में ये जुल्म नहीं है जो जुल्म पंजाब के मुलाजमीन के साथ है। लीव इनकैशमेंट हमारा अपना जो क्रेडिट में छुट्टी होती थी उस पर हमारी तनख्वाहें मिलती थी, वो इनिशियल बेसिक पे कर दी गई हैं। 17A रूल्स, जो गवर्नमेंट की सीट खाली होती थी किसी मुलाजम की डेथ के बाद, उसी पे उसका बेटा मेरिट पे होता था। इसी तरह हमारी ग्रुप इंश्योरेंस है, वो कटती सबकी है, मिलती उसको है जो मरता है। देखें कितना जुल्म है, कैसा कानून है कि सबकी कटती है ग्रुप इंश्योरेंस लेकिन मिलती उसको है जो मरता है। इसी तरह हमारी डिस्पैरिटी अलाउंस पूरे सूबों में मिला है। पंजाब का वाहिद सूबा है कि 12 महीने में हमें डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि ये लाखों लोगों की दुआएं लें और हमारे जो मुतालबात जायज़ हैं वो माने। बसूरत दीगर इन लोगों की बददुआओं से आप लोग
अस्सलाम वालेकुम। मैं महकमा बहबूद आबादी फैसलाबाद की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ। हमारा महकमा पंजाब में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के नाम से चलता था, लेकिन अब उसको ख़त्म करके, महकमे को ख़त्म करके सरप्लस पूल में डाला जा रहा है। हालांकि दूसरे सारे सूबों में और वफाक में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा बहबूद आबादी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हमें पहले हेल्थ में जम किया गया, उसके बाद हमें ख़त्म करके सरप्लस पूल में डाला जा रहा है और जहाँ जी चाहे वो डालें, और महकमे को टोटली महकमे को ख़त्म कर दिया गया है पंजाब से। अब हमारी लिस्टें जा रही हैं और ये हमारी जो सैलरीज बढ़ने के ये मुतालबा ये तो हैं ही हैं, जो सबके साथ हैं, वो पंजाब में कम है और बाकी सूबों में ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा तो महकमे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जा रही है। इसलिए हम अपनी इस आवाज़ को आपके चैनल के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं और बाबे के तक बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे एहतजाज में आई, हमारी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचा रही हैं। तो हमारी असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो भी नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों ने उनको वोट दिए हुए हैं। हम इस वजह से वोट दिए थे कि ये हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो हम सख्त मायूस हुए कि जो इन्होंने बजट दिया है 7% बिल्कुल नाकाफ़ी है, और जो हमारा लीव इनकैशमेंट है 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। 7% आपने कहा काबिल कबूल नहीं है, कितने % होना चाहिए? हमारी डिमांड जो थी 100% थी। जो महंगाई है वो महंगाई तकरीबन 150 गुना बढ़ चुकी है। जो इन्होंने MPMNS की तनख्वाह बढ़ाई है वो 169% है। तो अब 169% MPMNA की, जिसका पेट्रोल भी फ्री, गाड़ी भी फ्री, रहायश भी फ्री, और ये सरकारी मुलाजम अपनी कन्वेंस पे आते हैं और इनको कन्वेंसल हाउस कितना मिलता है 500, 700, 800, 1000 रुपया। हाउस रेंट कितना मिलता है इनको 1500, 2000, 2200 रुपया। कौन सा घर है जो 2000 में लाहौर में मिले? उन्होंने अपने बच्चों को भी रखना है, फैमिली को भी रखना है, उन्होंने फीसें भी देनी है, उनका दुख सुख भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस तनख्वाह में गुजारा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जो हम वाइट कॉलर लोग हैं, बिल्कुल गरीब पिस चुका है, मुलाजम पिस चुका है। खुदारा जो गलत पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट बना रही है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, इनको रिविज़िट किया जाए, क्योंकि दूसरे सूबों में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ना वफाक के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर ये पॉलिसियाँ बनाई जा चुकी हैं। मतलब कहा कि सरकारी मुलाजमीन का और असातिज़ा का जो मुआशी इस्तेहसाल है वो बंद किया जाए। अब बजट पेश किया जा रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या अवाम दोस्त बजट है अगर हम किसी आम शहरी की बात करें? देखिए कि एक रेडी वाला से लेकर फैक्ट्री के मालिक तक हर बंदा परेशान है। एक क्लास 4 से लेकर गेस्टेड ऑफिसर तक हर बंदा परेशान है। कारोबार वाला हर बंदा परेशान है। कोई जो किसान है वो परेशान है। कोई बंदा, कोई फैक्टर, कोई सेक्टर वो खुश नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं कि खुदारा ये हुकूमत चली जानी है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद आपने फिर इन लोगों के पास आना है वोट के लिए, तो अपने वोट के तकद्दुस का भी ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल रखें। जो हमारी डिमांड है बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक है। कानून और आइन के मुताबिक हम एहतजाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये सरकारी मुलाजमीन एक मुठ की तरह इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अब बिल्कुल हमारी फैमिलियाँ खुदकशी के ऊपर आ गई हैं। तो हम अब भी अगर आप लोगों की बात ना मानी गई, आप लोगों से टेबल टॉक ना की गई, आपके मुतालबात ना मंजूर किए गए, तो आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? आप मज़ीद क्या एक्शन लेंगे? अगर इस हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम इंशाअल्लाह एप्का, मुत्तहिदा एप्का के प्लेटफार्म के ऊपर और ग्रैंड अलायंस के प्लेटफार्म के ऊपर हम एक इजलास बुलाएंगे और उस इजलास में हम मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करेंगे। हम भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, हमें खुदकशियाँ करनी पड़ी, वो भी हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना स्वेर तो नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपकी बात मान ली जाए, या फिर आपके जो अफसर हैं आप लोगों को मतलब लीड करने के लिए यहाँ उतरें और आप लोगों की जो बात जो है वो मनवाएं या टेबल टॉक। पहली हमारी कोशिश होगी कि हम टेबल टॉक में बैठे, वक्तन फ़क्तन हम तमाम मिनिस्टर के साथ हम टेबल पे बैठे हैं। हमारी डिमांड उनके पास है।
हम स्पीकर पंजाब असम्बली से मिले हैं, हम मिनिस्टर लेबर से मिले हैं, मशौला भट्ट से मिले हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा से मिले हैं, और हमारी वहाँ पे हम खराज तहसीन पेश करते हैं जवेद अहमद चौधरी साहब को, जो हमारी मुलाजमीन की आवाज़ असम्बली के फ्लोर के ऊपर उठाता है। तो मैं अपने तमाम MPs को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन मुलाजमीन की आवाज़ आज बजट के अंदर आप उठाएँ और इन मुलाजमीन को इस काबिल करें कि ये 2 वक्त की रोटी खा सकें। ठीक है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने इज़हार का मौका दिया। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है। हम माइन के अंदर रहते हुए उनसे अपने जायज़ हकूक़ का मुतालबा करते हैं। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो मुझे सर छुपाने के लिए जगह दे, तालीम मेरे बच्चों का हक है वो दे, और उसके साथ साथ मुझे 2 वक्त की रोटी दे। हम मसाइशात नहीं मांगते। मैं चैलेंज करता हूँ CM पंजाब साहिबा से कि मेरी तनख्वाह ले लें और मेरे बच्चों को तालीम, सर छुपाने की जगह और इलाज के लिए हमें सेहत की सहूलियात दी है। बस यही हमारी डिमांड है। हम मसाइशात नहीं मांगते, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह मांगते हैं, जो इस दौर में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं सर आप? पंजाब की? जी पंजाब का, मैं सदरवाल खिदमत ग्रुप का ना। अच्छा, ठीक है। तो एहतजाज यहाँ अंदर बजट पेश किया जा रहा है, बाहर आप लोग खड़े हैं। ये जो इस्लाहात गवर्नमेंट कर रही है 2024 से लेकर आज तक, ये सरासर मुलाजमीन के साथ ज्यादती है। जितने भी इन्होंने मुलाजमीन के साथ इस्लाहात के नाम से कट लगाए हैं 2024 से लेकर, वो तमाम जो नोटिफिकेशन है जब तक वापस नहीं लेंगे उस वक्त तक हम सरापा एहतजाज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला के। तो अंकल, आप क्या समझते हैं? आप भी मतलब यहीं पे रहने वाले हैं, महंगाई का आपको एहसास है, हम सबको पता है कि अब की बार जो बजट पेश किया जा रहा है वो आवाम दोस्त बजट है, टैक्स फ्री बजट आपको लगता है? ताजरों के बारे में, छोटे दुकानदारों के बारे में, और गरीबों के बारे में या मज़दूरों के बारे में सोचा गया अब की बार बजट? ये जो है बजट पेश किया जा रहा है, ये अवाम दुश्मन बजट पेश किया जा रहा है। जो MP MN है उनकी मुराद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं रखा। इस महंगाई के दौर में जो गरीब है वो बड़ी मुश्किल से उसको नवाला जो है मुयसर है। उसके अलावा उसके बच्चों के अखराजात हैं, उनके स्कूल के अखराजात हैं, और ट्रैवलिंग के लिए सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। एक रेडी वाला मजबूर हो चुका, वो कारोबार नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को सही तरीके से रोटी पेट नहीं भर सकता। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये जो दौर जा रहा है, ये मुलाजमीन और जो लेबर है उनका जो फाका कशी तक आ गए हैं, वो मजबूर हो चुके हैं, और अब इस लहत पर पहुँचे हैं कि वो जो है वो फाके करेंगे और खुदकशियाँ करना शुरू कर देंगे। अभी तक गवर्नमेंट पंजाब ने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। पहली बात तो ये है कि जो सबसे हमारा बड़ा मुतालबा है वो ये है कि जो 24 दिसंबर का नोटिफिकेशन हुआ है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है, जो ग्रेजुएट है, उसको कट लग गई है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, अगर एक मुलाजिम 24 दिसंबर से पहले रिटायर होता था, उसकी ग्रेजुएटी 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख बनती थी। 24 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद अब जो मुलाजिम रिटायर हो रहा है उसकी ग्रेजुएटी जो एक PhD है 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, हद 17 लाख बन रही है। इससे जो पहले पेंशन बनती थी एक PhD टीचर की 24 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन से पहले, वो तकरीबन 70-80 हज़ार बनती थी, अब 20-22 हज़ार बनती है। आप मुझे ये बताएं, एक मुलाजिम जिसने गवर्नमेंट को 60 साल का अरसा दिया हो, रिटायरमेंट के बाद अब वो 17-18 लाख लेके क्या करेगा? मजदूरी के वो काबिल नहीं है, मजदूरी वो नहीं कर सकता, मजदूरी के काबिल वो नहीं है। 60 साल की उम्र महकमे को देने के बाद अब वो इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों का पेट पाल सके। मेरी गवर्नमेंट पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करो, हमारे छीने हुए मुतालबा, हमारे छीने हुए जो चीज़ें हैं वो हम वापस ले रहे हैं, और कोई मुतालबा नहीं है। हमारी पेंशन इस्लाहात जो उन्होंने कट लगाया है वो 24 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन बहाल किया जाए, हमारी लीव एनकैशमेंट वो बहाल की जाए, और उसके अलावा स्कूलों को ठेके पे दिया जा रहा है। आप बेहतर जानते हैं, एक जो ठेकेदार है वो एक इमारत तमीर करता है, वो गवर्नमेंट की हो वो प्राइवेट की हो, उसमें जो वो मटेरियल लगाता है वो नाकस मटेरियल लगता है। अब इसी तरह
एक पढ़ा लिखा तबका, स्कूल जो हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं बल्कि उनको सजाया है, वो ठेकों पे दिए जा रहे हैं। मुझे बताओ, जब एक ठेकेदार इमारती तमीर नहीं कर सकता, एक जाहिल ठेकेदार अनपढ़ जिसकी तालीम प्राइमरी भी नहीं है, वो स्कूलों को कैसे चलाएगा? हमारा यही मुतालबा है कि जो मुतालबात, जो हमारे मसाइल हैं उनको दूर किया जाए। हम ये गर्मी में सड़कों पे फिर रहे हैं, वो अपने आप को अवाम की माँ कहती है, कौम की माँ कहती है, पंजाब की माँ कहती है। अब यहाँ तो उसके बाप खड़े हैं, यहाँ उसके भाई खड़े हैं, यहाँ उसके औलाद, इधर उसको नज़र नहीं आता। एक इंटरव्यू जो एक बंदा दरिया में खड़ के, पानी में खड़ के उसके खिलाफ 2 नारे लगा देता है, उसको बुरा भला कह देता है, वो फ़ौरन वायरल हो जाती है, फ़ौरन वायरल। अब ये देखें कितना मजमा है, शिद्दत की धूप है, उसको ये नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है वो इस मुल्क को छोड़ना चाहती है। बजट पेश किया जा रहा है, क्या तवक्कात हैं आपकी बजट? जी इंशाल्लाह यही तवक्कुआत लेके आए हैं कि जो रियासत है वो मुलाजमीन की माँ होती है और हम अपनी माँ के पास आए हैं कि जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें दिए जाएं। पेंशन और ग्रेजुटी पे जो कट लगाया गया है वो मुलाजमीन का सबसे बड़ा मुतालबा है कि उसको पूरा किया जाए, क्योंकि एक मुलाजम अपना सारी ज़िंदगी अपने डिपार्टमेंट को दे देता है कि एंड पे अपने बच्चों की शादी कर लेगा, मकान बना लेगा, लेकिन आज जो हाल रिटायर मुलाजमीन के साथ हो रहा है वो शर्मनाक हद तक है कि उसको 10 या 15 लाख रुपया देकर डिपार्टमेंट से फारिग किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसके अलावा हमारा ये मुतालबा है कि जो स्कूलों को रिसोर्स किया जा रहा है, क्योंकि हेल्थ और तालीम ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन गवर्नमेंट इससे सुबकदोश होकर अनपढ़ लोगों को वो अदारे दे रही है। तो हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट को अपनी सरपरस्ती में गवर्नमेंट अदारों को चलाना चाहिए। दूसरा देखें जी कि वफाक के अंदर जो मराद मिली हैं, हम चाहते हैं कि सूबे भी वही कुछ करें, क्योंकि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा हक भी हमें मिलना चाहिए। तो इसके अलावा जो आखिरी और सबसे आखिरी हमारा मुतालबा है वो ये है कि जो तनख्वाहों के अंदर एक फ़र्क है, डिस्पैरिटी है, उसको ख़त्म किया जाए। एक अदारे के मुलाजमीन की तनख्वाह लाखों में है और उससे उसी स्केल का बंदा अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या हेल्थ में है या किसी दूसरे में, तो उससे हाफ उसकी पे है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि डिस्पैरिटी जो है वो देकर इस फ़र्क को ख़त्म किया जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार मुख्तार अहमद, ज़िले सदर पंजाब टीचर यूनियन ज़िला उकाड़ा, प्रिंसिपल हूँ मैं। प्रिंसिपल हैं सर। हमारे असातिज़ा कौम के मामार होते हैं, ठीक है, हमें बनाने वाले शायद वही होते हैं, कौम का मुस्तकबिल बनाने वाले भी हमारे असातिज़ा होते हैं। तो आज ये दिन आ गए कि हमारे असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पर खवार हो रहे हैं। ना सिर्फ मेल असातिज़ा बल्कि फ़ीमेल असातिज़ा भी सड़कों पर हैं। तो हम आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हम 2023 से लेकर अब तक सड़कों पर है कि पंजाब हुकूमत पंजाब के मुलाजमीन को एक ज़रा भी नहीं सोच रही है इनकी फलाह बहबूद के लिए। इन्होंने 2 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो गैर कानूनी है कि एक मुलाजिम जिस एग्रीमेंट के तहत वो अपॉइंट होता है उसके तहत ही उसको रिटायर होना है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी करके सत्यानाश कर दिया मुलाजमीन का। उनकी लीव एनकैशमेंट ख़त्म कर दी, पेंशन और ग्रेजुएटी में कट लगा दिया गया। जो हमारे बच्चों का हमारे साथ हमारे आने वाली नस्लों का मुआशी कत्ल कर दिया गया पंजाब गवर्नमेंट ने। तो हम ये मुतालबा पंजाब गवर्नमेंट से करते हैं कि जिस तरह वफाक ने बजट में तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अलाउंस बढ़ाए हैं, मनोअन उसी तरह पंजाब हुकूमत भी हमारे तनख्वाहें उसी तरह बढ़ाए। और जो पिछला 2025 वाला डिस्पैरिटी अलाउंस हम 1 साल से सरापा एहतजाज कर रहे हैं वो भी हमें जारी कराए, वो भी बहाल करे। और जिस तरह महंगाई का तनासब
इस हद तक महंगाई बढ़ गई है कि महंगाई आसमान को छूने लग पड़ी है, लेकिन हमारे जो तनख्वाह हैं वो उसी तरह पिछले अनाउंस भी जो है 10-10 साल पुराने बेसिक तनख्वाह के मुताबिक हमें दिए जा रहे हैं। ठीक है सर, और जैसे अभी जो सबसे हमारे साथ ज्यादती हमारे साथ की जा रही है वो हमारे इदारों को उनकी निजकारी की जा रही है, आउटसोर्सिंग की जाएगी है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, जिससे जो ऑलरेडी मुलाजिम है उसका भी इस्तेसाल हो रहा है और जो नई नस्ल है वो भी बेरोजगार हो रही है और गरीब का बच्चा जो वो भी। सर आप कहते हैं कि ये बजट अवाम दोस्त बजट नहीं, ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। जिस तरह महंगाई हुई है उस तनासर से ये 7% क्या एक ऊँट में मुंह के जीरे के बराबर भी नहीं है। जिस तरह हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, हमें टैक्स हम पर लागू कर दिए गए हैं, लेकिन उस रेशो से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। जो आप लोगों के इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग, वो यही कह रहे हैं कि हम इस एहतजाज को मज़ीद सुएर करेंगे अगर तो हमारे मुतालबात नहीं माने गए। टीचर्स हजरात की क्या राय? टीचर भी यही है, आज ये पुरसम्म इरादा करके आए हैं, जब तक हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते हम यहाँ पुरअमन एहतजाज पे हैं, पुरअमन धरने में हैं। ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। पाकपतन से पंजाब टीचर यूनियन ज़िला पाकपतन का सदर और अनवर स्टार आपसे मुखातब हूँ। हमारा मुतालबा जो है, सबसे पहले हमारे अदारों की जो निजकारी है हम उसका खात्मा चाहते हैं। पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम के हज़ारों जो स्कूल हैं वो प्राइवेट कर दिए हैं। इसी तरीके से महकमा सेहत के जो अस्पताल हैं वो प्राइवेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2 दिसंबर सन 2024 में एक नोटिफिकेशन ज़ालिमाना नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके तहत हमारी ग्रेजुएटी लीव इन कैशमेंट वो तकरीबन ख़त्म कर दी गई है, ना होने के बराबर है। हमारा मुतालबा है हमारी लीव इन कैशमेंट को बहाल किया जाए, हमारी ग्रेजुएटी जो है उसको बहाल किया जाए, हमारे अदारों को बहाल किया जाए और हमारे जो अलाउंसेस हैं जो 15-20 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, आज महंगाई की शरह आसमानों को छू रही है और हमारे जो अलाउंसेस हैं मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये है, एक माह का जो मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये है। आप बताएं कि वो एक डॉक्टर की फीस नहीं है, उसमें हम कैसे गुजारा करें? हमारी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं अपने इलाज के लिए तो 2000 तो वो खाली पर्ची बनाने के। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेस्ट लिख देता है, हज़ारों में टेस्ट होते हैं। हमारा इलाज जो है ना, गरीब आदमी जो इलाज नहीं करवा सकता। हमारे ये मसाइल हैं। इसके अलावा AEOs और SSC को रेगुलर करना ये हमारा मुतालबा है। हमारे बहुत से भाई जो हैं वो जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो ये ठीक है। क्या कहते हैं? हमारा जो डिस्पैरिटी है, वफाक ने 30% पहले पिछले साल दिया है, 15 साल इस साल दिया है, ये अभी बजट हाल ही में हुआ है, लेकिन हम पंजाब के जो मुलाजमीन हैं इससे महरूम हैं। ये हमारे साथ ये जो ज़्यादती हो रही है, हमारे मसाइल जो है माशी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहें कम होती जा रही हैं। ये हमारा जो 45% वफाक ने डिस्पैरिटी दिया है, हमें पंजाब में भी वो हमें दिलाया जाए। कि आप लोगों का मुआशी इस्तेसाल जो है वो नामंजूर इस्तेसाल हो रहा है। हमारे जो हाउस रेंट है आप देख लें कि वो 2200 रुपये हमें मिलता है। क्या 2200 रुपये में एक कमरा भी अवेलेबल है? एक कमरा भी अवेलेबल नहीं है, तो घर कैसे मिलेगा ये 2200 रुपये में? ये हाउस रेंट है हमारा। और जो अभी अंदर बजट पेश किया जा रहा है, आपको क्या लगता है वो अवाम दोस्त है या आप लोगों के बारे में कितना कुछ सोचा गया उस बजट को मुस्तरद करते हैं? ये 7% जो बजट जो हमें तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, ये ऊँट में एक ज़ीरे के बराबर है। हमें 100% जो महंगाई बढ़ चुकी है, तेल की कीमतें देखें और मार्केट में चीज़ें देखें, हमारी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। हमारा तो मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए, तमाम डॉक्टरी तनख्वाहों में जम किया जाए। क्या कहना चाहते हैं? जी, शेख मोहम्मद खालिद जवेद, सदर पंजाब टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट लिया, सीनियर नायब सदर हकीका पंजाब। सबसे पहले आज 16 जून को जो पंजाब का बजट पेश किया गया है, हम उस सिलसिले में पंजाब असम्बली के सामने हाजिर हुए हैं। वज़ीर बजट के लिहाज से कोई उम्मीदें अच्छी लगाई गई हैं आपने बजट से? जी, जो बजट पेश किया गया वफाक में 7% हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, पंजाब टीचर हकीका उसको मुस्तरद कर दिया है। और सबसे पहले हमारे जो मुतालबात हैं, लीव इन कैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी, हम वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तरीम राना सिकंदर हयात से ये मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके जो
2 दिसंबर का नोटिफिकेशन था, उसको फ़ौरन कैंसिल किया जाए। और उसके साथ ही वज़ीर तनवीर राना सिकंदर ने ये एक पैगाम दिया था कि देखिए 15,000 का टीचर हमारे 1 लाख के गवर्नमेंट के बराबर काम करता है। राना सिकंदर तुम्हारी इस सोच पर हमें लानत भेजते हैं, क्योंकि एक पैगम्बरी पेशे की आप तौहीन कर रहे हो और हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि एक पैगम्बरी पेशा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगम्बर बनाकर भेजा गया और मुअल्लिम है, तालीम देने वाला, इल्म सिखाने वाला, जिसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा आका है। तो हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि हमारे मुअल्लिम को इज़्ज़त दी जाए और एक अच्छे तरीके के साथ उसके साथ पेश आया जाए। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमारे साथ एप्का के बहुत से सरकारी मुलाजमीन मौजूद थे। अगर तो मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके चारों तरफ दिखाते चलें तो आप चारों तरफ देखेंगे कि ये तमाम सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल असम्बली हॉल के सामने खड़े हैं और अंदर जो है वो पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है और बाहर यही असम्बली हॉल में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इन लोगों का यही कहना है कि हम इस बजट को नहीं मानते। इस बजट में 7% जो है इनकी सरकारी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जो कि इनको नामंजूर है। हमने इससे पहले भी बजट आने से पहले बहुत से ताजरों से बात की थी और बहुत से दुकानदारों से बात की थी और सब ने यही बोला था कि अब का जो बजट आ रहा है हमेशा की तरह यही कह दिया जाता है कि अवाम दोस्त बजट है, लेकिन हम इस बजट को नहीं मानते जब तक हमारी बेसिक नीड्स और जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो सस्ती नहीं हो जाती हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।